महीने साल गुजरते चले गए। जिन जिन का नाम आया वो भी चले गए, कुछ जेल में और कुछ दुनिया से ही। भोपाल से लेकर देश विदेश तक ऐसा नाम छाया मध्य प्रदेश के व्यापम का कि सबको पता चल गया कि मध्य प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं व्यापम के जरिए होती हैं और उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। और इस घोटाले की गर्माहट भी देखिए कि इतने सालों बाद भी ठंडा नहीं हुआ। सालों से सुलगती इस आग में घी डालने का काम किया सीएजी की रिपोर्ट ने। रिपोर्ट में सरकार पर सवाल उठे तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और वो जुट गई सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करने में। मध्य प्रदेश के नए नवेले नेता प्रतिपक्ष ने नैतिकता की दुहाई दी, सीएम शिवराज के इस्तीफे की मांग कर डाली और इसे लेकर पीएम मोदी को खत भी लिखने से नहीं चूके। उन्होंने ये भी कह डाला कि मामले में छोटे छोटे प्यादे पिट गए, जेल गए, मगर सरगना तो सीएम शिवराज हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और कमाल देखिए, अजय सिंह तो अजय, पीछे से कांग्रेस के प्रदेश सुप्रीमो अरुण यादव ने भी नैतिकता की दुहाई देते हुए मांग लिया सीएम शिवराज से इस्तीफा। को निरंतर सालों से बात चली आ रही है, उस पर सील मोहर सीएजी रिपोर्ट ने लगाई। यदि यूपीए सरकार के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं तो शिवराज सिंह जी को भी सोचना पड़ेगा कि उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। पता नहीं कितने अधिकारी लोग जेल गए, लेकिन शिवराज सिंह जी जो पूरे गिरोह के सरगना हैं, उनके ऊपर पूछताछ तक नहीं हुई। रिपोर्ट ये स्पष्ट करती है कि किस तरह की गड़बड़ी और किस तरह का एक महा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। वो घोटाला मुख्यमंत्री के रहते हुए हुआ और उसमें इस व्यापम घोटाले में प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरा परिवार लिप्त है। तो हमारी तो स्पष्ट मांगे, मैंने तो पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान के विपक्ष के इस्तीफे की मांग पर भाजपा ने पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष नंद कुमार चौहान बोले, पूरी भाजपा, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की जनता सीएम के साथ खड़ी है, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा किसी भी सूरत हाल में। जिनकी लापरवाही थी, जिनकी अनियमितता थी, वो सारे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण बन चुके हैं और प्रक्रिया न्यायालय के अधीन है। उनके पत्र लिखने से क्या होता है? ऐसी चिट्ठियां लिखना, ये विपक्ष के नेता है, वो उनका काम करे। पूरी तरह राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद भी उनके साथ है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, पूरे देश की पार्टी, प्रदेश की पार्टी उनके साथ है, जन जन उनके साथ है। यही अजय सिंह की बौखलाहट। इस मसले को सिर्फ सियासत तक ही समेटकर नहीं रखा जा सकता, बल्कि यहाँ पर अब जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या था कैग की रिपोर्ट में, जिस पर खड़ा हो गया ये हंगामा। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 और 2011 में व्यापम में नियम विरुद्ध डायरेक्टर नियुक्त हुए। तत्कालीन शिक्षा मंत्रियों ने इस मामले में खुलकर नियमों का उल्लंघन किया। 2002 में योगेश उपरीत, तो 2011 में पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई। यदि सरकार चाहती तो 2004 में ही इस घोटाले को होने से रोका जा सकता था। तब तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री तुकोजी राव ने कुछ अहम आदेश जारी किए थे। इसमें उस वक्त सामने आई गड़बड़ियों पर 11 अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना था, लेकिन मंत्री के आदेश के बावजूद उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की। सरकार ने मामले में गठित छानबीन समिति की रिपोर्ट को भी छिपा कर रखा। सियासत चल रही है व्यापम पर लंबे वक्त से और शायद चलती रहेगी जब तक डिब्बे में बंद नहीं हो जाता मुद्दा। मगर व्यापम से किसे फायदा होगा और किसे नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। विषय पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कैग के खुलासे ने फिर से व्यापम घोटाले को मुद्दा बना दिया है? यदि हाँ, तो क्या इसके कारण बैकफुट पर चली जाएगी शिवराज सरकार? क्या कैग की रिपोर्ट के मसले को भुना सकेगी कांग्रेस? आक्रामक विपक्ष के हमलों की काट कैसे खोजेगी भाजपा? असल में व्यापम का मुद्दा पहले से बहुत सनसनीखेज और गंभीर रहा है
अब कैग की रिपोर्ट ने उस आग में घी का काम कर दिया है। ये मामला लगता था बीच बीच में कि ठंडा हो गया है, लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से अब लगता है कि ये नए सिरे से उभर कर सामने आया। हम कह सकते हैं कि कैग रिपोर्ट ने बंद जिन को फिर से बाहर किया है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश मूलचंदानी जी, नमस्कार। कांग्रेस के प्रवक्ता और अधिवक्ता जेपी धनोपिया जी, और बीजेपी कांग्रेस दोनों की बातचीत पर टिप्पणी के लिए, तटस्थ टिप्पणी के लिए हमारे पास थर्ड एम्पैक्ट ग्रुप में है वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा मसला अब कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो भी कुछ कर रही है, मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के चलते जो रिपोर्ट सामने आई है, इस पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो गंभीर है और कहीं ना कहीं जो राजनीति में है उनको मुश्किल में डालने वाले, क्योंकि औचित्य के सवाल पर भी लोग बात करेंगे कि अगर कैग की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट के मंत्रियों के खिलाफ आती है तो सही है, अगर भाजपा के खिलाफ आती है तो गलत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं पवन जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो चीज़ आपने देखी और सुनी, इसका लब्बो-लुआब क्या है, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब कैग की रिपोर्ट का एक राजनीतिक इस्तेमाल होने लगा है। 2012 में हमने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से कोल आवंटन के मामले में ये राजनीतिक तूल हुआ और उसके बाद कई इस्तीफे हुए। उसके बाद फिर दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के टाइम कैग की रिपोर्ट आई, तब बीजेपी ने फिर उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी वहाँ। और अब मध्य प्रदेश में जब कैग की रिपोर्ट आती है तो कांग्रेस उसी राह पे चलती है। तो कुल मिला के कैग की रिपोर्ट अब पूरी तरह से राजनीतिक उपयोग के लिए हो गई है। जब रिपोर्ट आती है उसके बाद जो भी सरकार पे जो भी कमी पेशी जो भी दिखती है उसको विपक्ष की दल भुनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो अब जो मध्य प्रदेश में इस वक्त जो चल रहा है वो उसको भुनाने का ही प्रयास चल रहा है कि व्यापम पे जो आरोप लगे हैं या जो कैग की रिपोर्ट में जो मटेरियल दिए गए हैं उसको कांग्रेस भुनाना चाहती है और इसी क्रम में वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग रही है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछूंगा अगली दौर की बातचीत में कि अगर रिपोर्ट आती है तो फिर इस पे लोग करें क्या, प्रतिपक्ष क्या करे और सरकार क्या करे। सरकार तो सीधी सी बात है कि जो कुछ कांग्रेस करती आई है वही बीजेपी करेगी, लेकिन अगर प्रतिपक्ष के सामने ये रिपोर्ट है, मीडिया के सामने रिपोर्ट है, तो हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इस पर आपसे मैं पूछूंगा अगली दौर की बातचीत में। धनोपिया जी, जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि अब इसका सियासी इस्तेमाल हो रहा है इन रिपोर्टों का, आपको क्या लगता है कि ये मामला सियासत से जुड़ा है या कुछ और भी है? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आपका खून खून हमारा खून पानी। जब यूपीए के टाइम पर कैग की रिपोर्ट आई थी और विनोद राय जी ने जो रिपोर्ट जारी की, जो सारे आंकड़ों के आधार पर थी, गलत आंकड़ों के आधार पर थी, कोलगेट और 2G 3G पता नहीं क्या जी कितने कर आके ये हालत बना दिया। कॉमनवेल्थ भी था, हाँ, इतना कर दिया था कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि पूरा देश का भ्रष्टाचार वहीं पर है और सारी चीज़ें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना हल्ला मचाया था कि ऐसा लगता था कि शायद सब कुछ पूरा देश वो हो गया है। और जब आज कैग की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है तो वो कहते हैं कि ये तो कैग ने अपने अधिकार क्षेत्र से जाके बाहर जाकर काम किया है, ये उन्होंने पत्रकार वार्ता ली और जारी किया, ये ठीक नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, आप सबकी जानकारी में है। लाखों बच्चों के भविष्य खिलवाड़ हुई, आप सबकी जानकारी में है। सैकड़ों लोग बेचारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये आपकी जानकारी में। मीडिया के साथ ही जिन्होंने जांच करने की कोशिश की, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो आपकी जानकारी में। और इन सारी जानकारियों के बीच में जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग थे, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री की सहमति हो, चाहे दूसरे लोग हों, गलत नियुक्तियां करते गए, लोगों को जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, वो सारी चीज़ सामने आ गई है। अब सामने अगर आ गई हैं तो आपकी नैतिकता क्या कहती है? अगर नैतिकता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो इस बात को स्वीकार करिए कि हाँ, गलती हुई थी। प्रकरण चल रहा है, अलग मुद्दा है, वो एक लीपापोती वाली बात जो सीबीआई के द्वारा की जा रही है वो अलग बात है, लेकिन आज जो स्थिति है उस स्थिति को स्वीकार करिए। श्रीमान जी, आदरणीय सम्माननीय जो शिवराज सिंह चौहान है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हालांकि नैतिकता नहीं है। उन्होंने डम्फर कांड के टाइम से उनके अंदर चरित्रहीनता आ चुकी है, वो सुनते हैं और करते वही है जो सिर्फ जनता को घंटी बजा के दिखाने वाला काम करते हैं। आज अगर साहस है, स्वीकार करें और इस्तीफा दें पद से। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी ने खुलकर कहा है कि आप साहब ना करिए और इस बात को सच्चाई के रूप में स्वीकार करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन बाहरी भाजपा इधर से सुन के इधर निकाल दिया, कोई असर ही नहीं होता। उनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, काम है चिट्ठी दिखा लिखते रहिए, किसको लिखी? प्रधानमंत्री को। उन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री तो उसी गाले में शामिल है, वो क्या करेंगे? तो शर्म की बात है ये। बिल्कुल। लेकिन धनोपिया जी, आपको लगता है कि नैतिकता बची होगी
समाज की बात भी कर रहे हैं हम, समाज की राजनीति में लोग आते हैं। नैतिकता क्या कम है, भाजपा में तो बची नहीं है। भाजपा में तो खत्म हो गई, नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। कांग्रेस में है? कांग्रेस में नैतिकता है। चलिए। हमारे टाइम पे जब हुए थे तो इस्तीफे दिए थे लोगों ने, और छोटे छोटे मामलों में के अंदर एक वो हुआ था सोसाइटी कांड, उसमें तक इस्तीफे दिए चीफ मिनिस्टर ने। यहाँ तो हालत ये हो रही है कि बिल्कुल नींद ही नहीं खुलती इनकी तो। चलिए मैं पूछ लेता हूँ प्रकाश जी, कांग्रेस में नैतिकता है, उसने 2G 3G कॉमनवेल्थ में इस्तीफे दिए हैं। आदर्श सोसाइटी में अशोक चौहान जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल। आखिर क्या बात है कि नैतिकता के आधार पर राजनीति करने वाली भाजपा जब कैग की रिपोर्ट आती है तो अपने पक्ष में आई तो बहुत बढ़िया और अपने खिलाफ आई तो गलत। ये दोहरे मापदंड क्यों? इस पर भी आपकी बातचीत हो, चूंकि आपकी पार्टी, आप पार्टी लाइन के खिलाफ जा नहीं सकते। जो नंद कुमार जी ने कहा है उसी के आसपास आपकी बात होगी, लेकिन एक आम आदमी के नाते भी आप बताएं कि क्या एक संस्था जब रिपोर्ट दे अपने पक्ष में तो ठीक और खिलाफ जाए तो गलत, इस बारे में भी आपकी टिप्पणी हो। देखिए राघवेंद्र जी, अस्मिता की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस आज इस केक की रिपोर्ट के आधार पर कोई फतेह हासिल करना चाहती, कोई विजय हासिल करना चाहती है, तो ये संभव नहीं है। केक की रिपोर्ट को विस्तार से पढ़िए आप। केक की रिपोर्ट में कहा है कि 2002 और 2004 में तक जो व्यक्ति वहाँ अपॉइंट थे, जो व्यक्ति काम कर रहे थे, वो योग्य नहीं थे। हम भी मान रहे योग्य नहीं थे, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। आपने कहा हमने जांच कमेटी बनाई, फिर जांच कमेटी के बाद एसटीएफ को दिया, एसटीएफ के बाद आपने कहा नहीं सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को दिया। उसके बाद आपने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हुई, जांच होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गए आप, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करी, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में तमाम जब बातें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई। ये सारी बातें हुई। केक की रिपोर्ट में वो सारी बातें हैं जिन पे सब पे कार्रवाई प्रारंभ से चल रही है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा संशोधन कर दूं। हाँ बताइए। कि कैग की रिपोर्ट में यह दिया गया है कि जब राजा पटेरिया मंत्री थे 2002 में, तब योगेश उप्रीत को डायरेक्टर बनाया गया था और वो डायरेक्टर 2016 तक रहे थे। मतलब कांग्रेस की सरकार तो 2003 दिसंबर में चली गई। मैं बोलूं और उसके अब बाद मैं बोलूं जो साहब, मैं बोलूं। अब आपकी बात जी। सुन लीजिए। हम अंतर्यामी नहीं है कि उप्रीति जी कोई उसमें घालमेल कर रहे हैं या उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं। जैसे ही हमारी संज्ञान में आया उस पर कार्रवाइयां प्रारंभ हुई कि नहीं हुई, इस बात का आप मुझे बता दीजिए कि हमने कार्रवाइयां नहीं की। 10-12 साल तक उप्रीति जी ने स्वीकार किया कि 25-25 लाख रुपए देना पड़ेगा मंत्रियों को। प्रकाश जी की बात हो जाए, प्रकाश जी की बात हो जाए। मेरा निवेदन सुन लीजिए। हम लोग भी साधारण इंसान हैं। प्रशासनिक रूप से राज्य करने के लिए या तंत्र को चलाने के लिए हम जनप्रतिनिधि हैं। इस नाते से जनता ने हमें चुना और हम काम कर रहे हैं। हम भगवान के दूत नहीं है और अंतर्यामी नहीं है। हमें जब ये पता चलता है, सुन लीजिए ना आप, हमें जब ये पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है, हमारा दायित्व उस तंत्र का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना। सीबीआई ने कार्रवाई करी। ये कोई भी यही कर सकता जो आपने किया। मैं आता हूं धनुपा जी, लौटता हूं पास। उसके बाद और नैतिकता की बात कर रहे हैं। जहां तक पीछे आपने अशोक चौहान की बात की, तमाम 2G 3G कोलगेट, ये सारी बातें कही, उसमें केक की रिपोर्ट आप पढ़िए। उस केक की रिपोर्ट में और इस केक की रिपोर्ट में जमीन आसमान का वो असली थी, नकली है। सुनिए तो सही, कहाँ आप चले जाते हो भाई। अच्छा। उसमें स्पष्ट ये रूप से असली है कहा, ना? सुनिए ना असली है कि नहीं? भाई, ये जो आतुरता है ये जो नहीं असली है सुनने या की, नहीं? क्योंकि पोल खुल रही है। मैं लौटता हूं। ये कांग्रेस की जो पोल खुल रही है, इनके लीडर अपोजिशन, ये रिपोर्ट असली है। इनके लीडर अपोजिशन जो सेंसलेस बातें करके जनता को गुमराह करने की आपकी जो बात धारणा कमजोर बना होगी अगर रहे आप हैं। बीच में बोलेंगे, बहुत संक्षेप में जी। मेरा वही कहना है जी। कि इनके लीडर अपोजिशन जो गलत वक्तव्य कर रहे हैं, उस समय केक की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि हाँ, ये टेंडर गलत तरीके से दिए गए और इसके कारण से संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचा और जिस व्यक्ति ने दिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई के रूप में सर्वप्रथम प्रथम दृष्टा उसको त्याग पत्र देना है ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। बिल्कुल। यहां पर हमने उन संबंधित सारे व्यक्तियों को जेल भी भेजा, उन पे कार्रवाइयां भी की और आज तक न्यायालय में प्रकरण लंबित आपको है। उसके लिए बधाई और बहुत अब ये साधुवाद। सारी बात है। साधुवाद, जनता साधुवाद करती है, बधाई देती है आपको। जी, धन्यवाद। लेकिन इस बात की साधुवाद राघवन जी। एक इस बात की झूठ बोलने की साधुवाद। एक मिनट सुन गलत लीजिए। तथ्यों की जानकारी बात देने के लिए ये लिखा हुआ है पेपर आगे की अब आप रिपोर्ट के मामले में। धीरे धीरे पढ़ाइए जाएंगे मेरे तो मित्रों ने। मेरा कहना यह है, वर्मा जी ने जो सवाल किया प्रकाश जी, कि जब योगेश जी की नियुक्ति हुई, उनकी गड़बड़ी जानने में सरकार को 14 वर्ष लग गए।
कम से कम 13 वर्ष तो लगी गए, क्योंकि 2003 में सरकार बीजेपी के आगे थी हमारे- और कार्रवाई हुई उन पर 2016 में, जब मामला पूरा एक्सपोज हो गया। आपको इतनी सी निवेदन करता हूं आप ज्यादा से कि करिए। आप कहने के लिए 13 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, जितने वर्ष आप गिनना नहीं, चाहें कहने गिन के लिए नहीं है, सकते हैं। हम रिकॉर्ड की सुनिए बात कर रहे हैं ना, प्रकाश जी, सुनिए बातों में घुमाइए मत आप। सुनिए, सरकार के पास बहुत काम होते हैं, सरकार अपना ठीक, काम ठीक, करती चलिए। रहती है। और अगर हमको ये मैं दिखता है, लौटूंगा। हमारे पास अगर ये कहीं से सूत्र बताते हैं और लौटूंगा, ज्ञात लौटूंगा। होता है, आपने बात कही। यहाँ ये गड़बड़ी हो कि सरकार की पवन जी, ये त्वरितता है और सरकार की ये मन इच्छा है कि उसके ऊपर कार्रवाई करती है। ठीक, ठीक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है कि 13 वर्ष आपने कार्रवाई करी, अब आप अगर हमारी संलिप्तता आप होती दूसरों की हम बात पर- कार्रवाई नहीं करते। एक मिनट जी। पहले मैं शांति से कह दूं कि जब आपको रोका जाए तो कृपया आप रुक जाएं, मेरी क्योंकि एक जब सी दूसरा बात- बोलता है तो हम आपको रोक जी, देते जी, हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बोलते हैं तो दूसरे को रोकते हैं। कोई बात नहीं। पवन जी, सरकार भगवान नहीं है, लेकिन उसको पता करने में 13 वर्ष लग गए। इस पर आपकी टिप्पणी फिर मैं आऊंगा धनुपा जी के पास। जी देखिए, इसमें सरकार को पता करने पे 13 वर्ष नहीं लगे। सरकार को तो तभी मालूम पड़ गया था जब इसके जो नियम थे व्यापम के कि डायरेक्टर कौन बनेगा। डायरेक्टर एक्चुअली इंजीनियरिंग कॉलेज का या तो डायरेक्टर या प्रिंसिपल हो, वो बन सकता है। और योगेश उपरीत जो आए थे वो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से लेकर आए थे। तो एक बार उनने वो सीढ़ी देख ली कि सत्ता के जरिए कैसे एक पद पाया जा सकता है। उसके बाद वो जो जिस पे रहे तो वही उनने कांग्रेस से उनने शुरुआत की। कांग्रेस पे जब सरकार थी, राजा पटेरिया जी ने उनका आदेश जारी किया और उसके बाद वो बीजेपी में उनने कंटिन्यू किया और 2016 तक रहे। मतलब उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने एक रास्ता देख लिया था कि सत्ता के जरिए किस तरह से बैठा जा सकता है, जबकि सत्ता के सामने बिल्कुल साफ था, सरकार के सामने साफ था कि वो उस पद के लायक ही नहीं है, योग्य नहीं है। और नहीं, लेकिन कैग की रिपोर्ट में कहा गया है। पवन जी, प्रकाश जी का कहना है कि सरकार को जब पता चला तब कार्रवाई हुई। जब नियम पहले से थे तो सरकार को तो पहले से ही पता था कि नियम है। दूसरा एक और आई, पंकज त्रिवेदी की बात आई कि उनको परीक्षा नियंत्रक बनाया, उनका पैनल में नाम नहीं था, उसके बाद उनको बनाया, उसमें भी नियम है। ये किसने बनाया? ये भी बीजेपी की सरकार ने बनाए, 2011 में बने। कांग्रेस ने? कांग्रेस के टाइम पता ही नहीं कांग्रेस था के पंकज टाइम पे त्रिवेदी का। पंकज त्रिवेदी का नहीं था। प्रकाश जी, व्यापम में दोनों कोई। बातों के आपसे मैं उत्तर लूंगा। धनुपा जी, आप अपनी बात को बहुत सदैव और संक्षेप में कहें। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि डॉक्टर उपरीत ने अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था और उसमें बाकायदा राशि बताई थी, कितने करोड़ रुपए मैंने राशि मंत्री जी के पास पहुंचाई थी। उसका आज तक खंडन नहीं आया। पंकज त्रिवेदी के मामले में जिस तरह की नितिन महिंद्रा और सारे लोगों का जो घालमेल का मामला हुआ, वो सारे के सारे इनके अपॉइंटी थे। लक्ष्मीकांत शर्मा जी के मंत्री के पास एक शुक्ला जी हुआ करते थे, वो इनके अपने संघ परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति थे। मगर ये कार्रवाई तो बीजेपी ने की ना उन नहीं पर। की, बीजेपी ने कहां से की साहब? पकड़े गए तब पकड़ हुई, ये कार्रवाई यहाँ नहीं हो गई। ये कार्रवाई कहाँ हुई? ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने पकड़ा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1000 लोगों की फर्जी नियुक्तियां हुई। मुख्यमंत्री जी 1000 फर्जी नियुक्तियों क्या होगा भाई? फिर बाद में सेटलमेंट हो गया, हिसाब हो गया, वो लीगल हो गई 1000 फर्जी नियुक्तियां। ये सारा का सारा चीज पकड़े जाने के बाद जो हालात इन्होंने बनाए, जो रिकॉर्ड को सब वो किया है, लीपापोती की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के साथ साथ संघ परिवार के लोग, यहाँ तक कि आरएसएस के सरसंचालक के नौकर को भी अब वो दिवंगत हो गए जी। मंत्री को बना दिया इंस्पेक्टर जी, और मैं क्या लौटता होगा? हूं दोनों संघ पे के जी। परिवार के लोगों के एफआईआर में नाम होना, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई। कोई सोनी है, वो मदन सोनी है, जो भी है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैं लौटूंगा आपके पास। प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छे से बात रखी, लेकिन अगर योगेश उपरीत इस पूरे कांड का जब भांडाफोड़ होता है तब सरकार 13 वर्ष के बाद हटाती है, तो फिर सरकार के खाते में इसका क्रेडिट नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब मामला एक्सपोज हुआ तब उन पर कार्रवाई हुई। दूसरी बात जो पवन जी ने कहा कि जो पंकज त्रिवेदी हैं उनकी नियुक्ति सरकार ने 2011 में की, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। तो इन दोनों मामले में सरकार कितना दोषी है, आपकी राय? देखिए, सरकार में जिस तरीके की बातें आ रही, सरकार बहुत हद तक लोगों के, अधिकारियों की नियुक्तियों में या उनकी पोस्टिंग में, ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखती है। सरकार का केवल और केवल मकसद है, वो करती तो वही है ना, करती तो सरकारी नियुक्ति है। सुनिए तो सही, अधिकारी लोग करते हैं। इतना अच्छा, ठीक है। महत्वपूर्ण पद नहीं अधिकारी सरकार में नहीं था, होते। सुनिए ना, इतना महत्वपूर्ण पद नहीं है कि जिसमें कोई जनप्रतिनिधि जाके हस्तक्षेप करे कि हाँ इस जगह पे ये व्यक्ति बैठना चाहिए। ये तो एक जो सरकार लगातार जो चलती रहती है, सरकार उसमें की कोई सारी गलती चीजें नहीं। होती है। आज अगर कोई कांड हो गया, आज अगर देखिए बातें आने में तो ये सारी बातें आती हैं कि आज अगर कांड हो गया तो ये सारी चीजें, नहीं तो मैं, नितिन महिंद्रा कौन व्यक्ति था? आज अगर उस व्यक्ति ने गड़बड़ी की और ये हमको पता चला, तो क्या नितिन महिंद्रा जेल में जाकर और तमाम दुनिया भर के केस को फेस नहीं कर रहे हैं? सुनील शर्मा के बारे में कुछ कहेंगे आप?
नितिन महिंद्रा के खिलाफ ईओडब्ल्यू में 2004 में एक मामला दर्ज हो गया था, जिसका कुछ साल पहले ही अभी चार्जशीट हुई है। तो नितिन महिंद्रा किस तरह का था, ये तो सरकार के सामने बहुत ही क्लियर पवन था। जी, असल में हम सरकार को बहुत ये आप चतुर जो कह मानते रहे हैं। हैं वर्मा सरकार जी, उतनी चतुर नहीं, बहुत भोली होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, और उससे करने के लिए वो आप कुछ भी बहुत कहें। सारी बातों में वो देखिए, हस्तक्षेप नहीं ये करती। व्यापम के पूरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग, और अगर हम ये जितनी भी यहाँ उधेड़ बुन करें या हम बाल की खाल निकालें, तो मुझे लगता है कि जो माननीय न्यायालयों ने तमाम जो मॉनिटरिंग की है, हम उनके ऊपर भी उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कैग ने भी उठाई है उस पर उंगली। देखिए, मैं कैग की किसी भी रिपोर्ट ने संस्था कोर्ट को- के देखिए, रिपोर्ट मेरा पर भी ये उठाई है कहना क्या? है- नहीं, देखिए, हम मैं कैग की निर्णय रिपोर्ट पर बात करना- कर रहे हैं। भैया मेरी बात सुनिए राघवन जी, मैं किसी भी संस्था के ऊपर उंगली उठाने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता हूँ। नहीं, कैग ने कैग- भी, हम तो सुनिए कैग पर ना, बात कर रहे कैग हैं। ने भी जो रिपोर्ट दी, जो उसको लगा कि हाँ ये हुआ है, हम उसी पर लेकिन बात कर उस रहे पे सारी चीजों पे कार्रवाई होते हुए और सारे लोगों के ऊपर पनिशमेंट हुआ, तमाम जेल गए हैं और आज भी मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, और उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो दोषी है वो बचने वाला है। हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा हम सबको करना चाहिए। मैं इसी बात के लिए पक्षधर हूं, बाकी और कुछ नहीं है। पवन जी, जो 2011 में नियुक्ति हुई है वो बहुत छोटी सी नियुक्ति है और सरकार ऐसे मामलों में ध्यान नहीं देती है। आप उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अलग बात है कि आप देखिए, नहीं, आप अगर इस तरीके से कटाक्ष करके बोलना चाहते हैं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। आपने कहा कि मेरा ये सरकार कहना है कि अगर ये व्यक्ति नहीं पकड़ा था तो आप बताइए, आप इस पे डिस्कशन कैसे करते पकड़ा है क्या? बताएंगे आप? कैसे आप प्रकाश जी पकड़ा है? डिस्कशन कैसे करते क्या? डॉक्टर आनंद राय ने पकड़वा था एनजीओ ने, सरकार को बताइए, चला। नहीं बताया सुनिए ना, कैसे? मैं वही तो आपको कह रहा बता रहा हूं ना, हूं, सुन तो। सरकार का कोई रोल नहीं है उसके अरे मेरे अंदर। दादा सुनिए तो सरकार का सही। कोई रोल ही नहीं है। धन्यवाद। अरे सुन- अगर सुन किसी लीजिए, ने ये सुन बताया, लीजिए। जी। अगर किसी ने ये बताया कि ये फला फला व्यक्ति और ये फला फला इस तरीके से मैंने गलत यही कर तो रहा कहा है। कि सरकार भोली है, हाँ, जब तक उसके उसको कोई बाद- बताता नहीं उसके है बाद उससे मालूम नहीं चलता। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद लगातार बताते हैं तो कार्रवाई करते आज हैं। एक योग्य व्यक्ति वहां शाह को बिठाकर और एसटीएफ बनाकर और तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच कराकर उन सारे लोगों को, वही तो कहना है कि जिन पे सरकार को बताया तो सरकार ने प्रभावशाली कार्रवाई लोग की। भी थे उसमें। और ये कांग्रेस को दोषारोपण में नहीं कर रहा हूं कि राजा पटेरिया ने उस प्रकाश समय जी, पोस्टिंग हमारे करी पास थी, सिर्फ 2 मिनट है। प्रीति जी की। जी। ये नहीं कह रहा हूं मैं, दोषारोपण का विषय नहीं है, वो तो जो है तो वो अपनी जगह है ही, उन्होंने किया क्योंकि उस समय उनके पास वो दायित्व था करने का, उन्होंने वो काम लेकिन किया। उन्होंने अब कहा उनको भी ये कि थोड़ी मुझे- पता था राजा पटेरिया को भी भविष्य में जाके इस तरीके का ये व्यक्ति इस तरीके का कांड करने वाला है। भाई जब जागो तब यही- सवेरा और उसके ऊपर यही- कार्रवाई करो, और यही बात तो और भाजपा आगे को से पता ये ना थी। हो इस बात की सुनिश्चित किया जाए। इस बिल्कुल। दृष्टिगत ये सारी कार्रवाई चली बहुत है। सिंपल सी बात है, अपन समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। हाँ, जो प्रकाश जी ने कांग्रेस बहुत के साथियों आसानी से को समझा समझना दिया। चाहिए, हमारा समझना कहना ये है कि जैसी सरकार को पता चलता है सरकार कार्रवाई करती है। अब पता नहीं चलेगा तो कार्रवाई कैसे की जाएगी? नहीं, देखिए राघवन जी, वास्तविकता ये है कि सिर्फ 1 मिनट है, आप हाँ, बहुत पूरा का संक्षेप पूरा प्रकरण भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार या गलत नियुक्तियां हुई, लोगों पैसे लेकर नियुक्तियां कराते रहे, चाहे सुधीर शर्मा कराते रहे हो, आपकी चाहे इन दूसरे लोग सब कराते बातों को रहे, जनता और ने सारा माना पैसा क्या? जनता आज के दूर से कहने ये आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों ने वसूल किया और मंत्रियों को, मुख्यमंत्री तक को दिया गया। और यहाँ तक ये स्थिति होगी, इतने नोट आ रहे थे कि मुख्यमंत्री निवास में नोट गिनने की मशीन आ गई थी। खंबा चल- नोच- मशीनों में नोट गिने जाते थे। ये हालत ये थी। तो पैसा प्रकाश जी, है, लोगों ने खंबा नोचे। पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, ये छात्रों तो- का भविष्य बर्बाद कर दिया, ये तो लाखों युवाओं के खिसियानी जीवन बिल्ली बर्बाद खंबा कर दिए, नोचे। लोग गरीब बन गए, लगभग परेशान हो राघवन गए, और ये जी, सारे लोग मजे कर रहे हैं। 12 चुनाव सारे हो चुके अपराधी हैं। बाहर हैं, 12 बेचारे चुनाव गरीब लोग से क्यों ये परेशान गाने हैं? गा रहे हैं। उपचुनाव, सारे चुनाव, लोकसभा, नगर पालिका, नगर निगम मिला लिए जाए, और हम जनता बिहार में इनकी घोटाले किसी कर रहे भी हैं, बात कुछ को नहीं मान रही है। ये बात सही है। लोकतंत्र में जनता व्यापक में सर्वोपरि घोटाला करने होती के बाद है। में कुछ नहीं बिगड़ा, ये शर्म की बात है। लोकतंत्र में चलिए, जनता हमारे पास सर्वोपरि समय कम है। होती है और पवन जी, इनके आपकी- खिलाफ जो आपकी इस केक पर की अंतिम रिपोर्ट टिप्पणी। आई उसमें इनने मेरा तो जनता ये ने कहना है इनको कि धूल चटा दी। सुप्रीम जिन्होंने कोर्ट बड़े बड़े घोटाले किए, कुछ नहीं दोनों बिगड़ा, बजे इनका समय मानना समाप्त हो रहा है। पड़ेगा। एक्सपर्ट लोग सुप्रीम हैं कोर्ट ये ने लोग। कैग की रिपोर्ट पे एक टिप्पणी की थी कि कैग रिपोर्ट अहम तो है लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। तो इसके जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई थी एक बार, तो उसको दोनों ही दलों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई तो मैं उसको नहीं मानूंगा और मेरे विपक्ष के यहाँ या तो मेरे खिलाफ विरोधी आई दल के नहीं है। लिए आई तो उसको तारीफ मैं है, तारीफ है, लेकिन सरकार के उसको पक्ष मैं में ग्रंथ जी। की तरह सब विचारित सरकार की करूंगा। व्यक्ति इस तरह को का नहीं उन्होंने मानना दोषी चाहिए। माना कैग ही की नहीं है। रिपोर्ट तारीफ है। को अब उसकी गंभीरता अंतिम टिप्पणी आ रही है, आप सुन लीजिए। उसकी जी। कैग की जो रिपोर्ट है उसकी गंभीरता बरकरार रखना चाहिए। इसमें राजनीतिक लाभ नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें सीधी बात करना चाहिए कि जो कैग की रिपोर्ट आई चलिए। है उसमें ये तथ्य दिए गए हैं और इन आधारों पर दिए गए, ये जनता के सामने आना चाहिए। चलिए, आप सभी ने चर्चा में हिस्सा लिया। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये मामला ऐसा है जो गड़े मुर्दे तो नहीं होंगे क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। ये बोतल में जिन्न बंद था और कैग की रिपोर्ट ने इसको बाहर किया है। हर पक्ष अपने अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इसको अंतिम सत्य नहीं माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो बातें हैं
जो सरकार की छवि को अच्छा करती है, खराब करती है। अब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो चीज़ निकल कर आई है वो जरूर सरकार पर कीचड़ उछाल रही है या उस पर छींटे पड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी जो कार्रवाई वो ठीक होगी। IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।